हेलो दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल प्रकृति इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक स्पेशल टॉपिक के बारे में चर्चा करूंगा जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। आज जो है हम समझेंगे कि केमिस्ट्री का डिफिनीशन क्या होता है। केमिस्ट्री का अगर डिफिनीशन समझना है तो आपको कुछ पॉइंट है उसको जानना पड़ेगा। जैसे क्या मैटर क्या होता है। मैटर क्या होता है, जहां पर हम रहते हैं इसके अराउंड जो भी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देते हैं वह जो होते हैं उनको हम मैटर कहते हैं। अब साइंस जो होती है वो प्रूव पे चलती है कि मैटर का क्या डिफिनीशन है। अगर हम डिफिनीशन समझ लेते हैं तो हम यह जान लेंगे कि केमिस्ट्री क्या है, इजीली हम उसको समझ पाएंगे। तो क्योंकि जो केमिस्ट्री है वो बेस्ड है मैटर पर, तो आइए हम जानते हैं कि मैटर का डिफिनेशन क्या होता है। तो मैटर को हम ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु होता है। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे तो इसके दो हैं। पहला तो ऑब्जेक्ट जो होता है उसके पास मास होना चाहिए। मास का सेंस क्या होता है? मास का मीनिंग ये होता है कि कोई भी सब्सटेंस कितना अमाउंट में प्रेजेंट है, कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, वही उसका जो होता है मास होता है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज मास। दूसरा जो पॉइंट है वो होता है ऑक्युपाई। स्पेस, सम स्पेस। दूसरा होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रहता है। मान लीजिए एक ये बुक है, ये नोट्स है हमारा, ये जहां पर प्रेजेंट है उस उतने एरिया को जो है वो कवर कर रहा है, मतलब घेर रहा है। तो मैटर के दो स्पेशली जो है प्रॉपर्टी होती हैं। पहला जो है वो मास होता है, दूसरा जो है वो स्पेस ऑक्युपाई करता है। तो हम समझते हैं कि आप इसके बारे में समझ पा रहे होंगे। तो पहला मास, हम जनरल भाषा में मास को रिलेट करते हैं वेट से। बेसिक डिफरेंस होता है वेट और मास में। मास तो हमने बताया कि जितना अमाउंट होता है, जितनी मात्रा किसी भी वस्तु की होती है वही उसकी मास कहलाती है, जिसको हिंदी में हम द्रव्यमान कहते हैं। और जबकि जो वेट होता है वो डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स पर, गुरुत्वाकर्षण बल पर। कोई भी वस्तु किसी वस्तु को जितने फोर्स से अट्रैक्ट करती है वही उसका वेट होता है। तो केमिस्ट्री को अगर आसान भाषा में अगर समझना है मास को, तो आप वेट के से रिलेट करके समझ सकते हैं। तो डिफिनीशन मैटर का क्या हो सकता है वो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हैं कि मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास। मैटर is anything that has mass and occupies some space called, उसी को हम कहते हैं मैटर। ओके, अब आप यह सोचते होंगे कि केमिस्ट्री का डिफिनीशन बताने से पहले जो है हम मैटर का डिफिनीशन क्यों बताएं। क्योंकि जो है जो मैटर होता है उसी पे जो है केमिस्ट्री टिकी हुई। कहने का मीनिंग ये है, अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बात करें
तो केमिस्ट्री का जो डिफिनेशन होता है वो स्टडी ऑफ मैटर होता है। स्टडी ऑफ मैटर इज नोन एज केमिस्ट्री। और आपको पता होगा कि जो केमिस्ट्री है वो ब्रांच होती है। किसकी ब्रांच होती है? वो साइंस की एक ब्रांच होती है। साइंस की एक क्या होती है? ब्रांच होती है। इसमें क्या हम स्टडी करते हैं, इसके बारे में पता करते हैं। पहला तो कंपोजिशन, मैटर के कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या होता है? किससे वो बना, कैसे बना है। दूसरा उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी संरचना क्या है। ये तो संगठन हो गया कंपोजिशन। तीसरा जो है उसकी प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है कि उसके पास कैसा गुण है, क्या क्या गुण शो करता है। गुण तो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं केमिकल प्रॉपर्टी मतलब रासायनिक गुण, एक होते हैं भौतिक गुण जिसको हम फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई भी अगर पदार्थ है उसमें कोई चेंजिंग न किया गया हो, कोई भी पदार्थ में अगर चेंजिंग न किया गया हो तो उसके अंदर मतलब उसके बाहर से देखने में जो उसके पास जो भी प्रॉपर्टी दिखती है वही उसकी प्रॉपर्टी होती है फिजिकल। यहाँ ठीक है। तो हम चर्चा कर रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में बहुत सारे आते हैं, जैसे कि गलनांक हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, ये सब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी में कोई भी केमिकल रिएक्शन हो गया, रासायनिक प्रक्रिया हो गई, वो सब आते हैं। रासायनिक प्रक्रिया क्या होती है कि एक टाइप का परिवर्तन है जिसमें कोई भी पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, यही होता है एक केमिकल रिएक्शन। तो इतना तो हम जान गए। पहली पॉइंट तो ये किसकी ब्रांच है? साइंस की ब्रांच है। और इसमें क्या स्टडी की जाती है, किसके बारे में जाना जाता है? स्टडी किसके बारे में की जाती है? पहला कंपोजिशन के बारे में, दूसरा स्ट्रक्चर के बारे में, तीसरा जो है प्रॉपर्टी, उसमें भी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, और लास्ट अगर बात किया जाए तो एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एक ट्रांसफर शब्द होता है, एक दूसरा होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफर मत होता है कोई भी पदार्थ एक जगह से लेकर उठा करके दूसरी जगह कर देना, ये होता है ट्रांसफर। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स होता है कि कोई एक मैटर या कह सकते हैं कोई एक सब्सटेंस उसमें चेंज किया जाए और जिससे वो किसी दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे मैं यहाँ पर लिखा भी हूँ, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसी किसके बारे में करना है? वो मैटर के बारे में करना है, मतलब कोर यही है। ठीक है, तो यही कहलाती है केमिस्ट्री। तो सीधी सी बात अगर बोले तो द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी में केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी एंड ट्रांसफॉर्मेशन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड एज केमिस्ट्री। ओके, हमें समझ में आ रहा कि समझना चाहिए आपको। अब आगे हम बात करेंगे कि मैटर क्या होता है। मैटर का मीनिंग ये नहीं है कि जो कोई भी किसी से बात करनी हो गई तो कहते हैं मैटर हो गया, वो मैटर अलग है। यहाँ पर मैटर का जो केमिस्ट्री में डिफिनेशन क्या है, देखिए मैटर का तो हमने पहले ही बता दिया था कि हम जहाँ पर प्रेजेंट हैं उसके अराउंड बहुत सारे ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं, वही एक टाइप के मैटर होते हैं। और कैसे डिफाइन करेंगे तो इसमें दो प्रॉपर्टी होती है, एक होता है मास होता है, दूसरा जो होता है उसके वो स्पेस ऑक्युपाई करता है। तो इसकी डिफिनेशन सीधी सी हो जाएगी, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाई सम स्पेस, कुछ स्पेस ऑक्युपाई करे। और
अगर इजी वे में समझना है कि मैटर को कैसे हम समझ सकते हैं, तो 3 अप्लाई करना है। जैसे किसी भी वस्तु को या कहते हैं ऑब्जेक्ट को यदि हम टच कर सकें, क्या कर सकते हैं, या तो टच कर सकते हैं, या स्मेल कर सकें, या तो टेस्ट कर सकें। टच मतलब छूना, स्मेल मतलब सूंघना, और टेस्ट मतलब चखना, लेकिन करना नहीं है, करना नहीं है, नहीं तो ऊपर व्यवस्था हो जाती है। तो इसकी फीलिंग लेनी है हमें, जैसे टच करके फीलिंग करनी है कि हाँ ये टच किया जा सकता है कि नहीं, सूंघा जा सकता है कि नहीं, स्मेल किया जा सकता है, मतलब टेस्ट किया जा सकता है। मतलब इससे जो फीलिंग आ रही है, अगर फीलिंग मिल रही है तो समझ जाइए कि वो जो वस्तु है या सब्सटेंस है वो मैटर है। ठीक है, तो आज के लिए हम इसी पे विराम करते हैं आज।